मैं ऋषि मार्कंडेय जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की भाव में उपस्थिति में उनके श्री चरणों में नमन वंदन, इस दिव्य देवालय में भगवान की अर्चना उपासना करने वाले अर्चक वृंद, इस पावन संस्था के परमाध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारीगण, समस्त मेंबरान कमेटी, प्रातः काल की पुण्यमयी वेला में नित्य प्रति संपस्थित होकर के धर्मार्जन करने वाले प्रभु चरणानुरागी श्रोता महान भाव श्रद्धामयी माताओं देवियों, मन वृत्ति चित्त वृत्ति को भगवान की कथा से जोड़ लें। द्वादश अध्याय माने 12वें अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे। अथ द्वादशो अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, नारद जी ये कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक के स्वामी दैतेंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की। कल आपने श्रवण किया था कि नारद जी को भगवान के दर्शन की इच्छा होती है तो अब वैकुंठ में भगवान नहीं रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं? अब राजा जलंधर के यहाँ रहते हैं। उसने वरदान मांगा है, हे प्रभु, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे घर में लक्ष्मी जी के सहित, मेरी बहन लक्ष्मी के सहित आप हमारे घर में निवास करो। उस भक्तिमान, देखो विशेषण कैसे बढ़िया है। समाम प्रोवाच विधवल संपूज्य च भक्तिमान। भक्तिमान माने जो भक्ति से जिसका हृदय भरा हुआ है, भले वो राक्षस है लेकिन परमात्मा के प्रति उसकी निष्ठा देखिए। और मैं निवेदन करूं, जिस समय वृत्तासुर की भागवत में मैं स्तुति को पढ़ता हूं, मेरा हृदय भाव से भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है। वृत्तासुर ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की, भले वो राक्षस कहा जाए। हे देवऋषि, उस राक्षस ने, जलंधर ने नारद जी से पूछा, हे देवऋषि, आप इस समय कहां से आ रहे हैं और आपने कहां क्या देखा? बड़े चलने फिरने वाले महात्मा हैं, सब जगह सर्वत्र इनकी गति रहती है। मैं एक दिन कथा में भी निवेदन किया था कि नारद जी महाराज हर जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे रावण वाली पार्टी हो चाहे राम जी वाली पार्टी हो, आप देखेंगे नारद जी हर जगह, हर कथा में नारद जी मिलेंगे। जलंधर ने भी नारद जी से पूछा, बाबा इस समय कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पे चला गया। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक बार मैं कैलाश पर्वत पे चला गया था और कैलाश पर्वत पे भगवान गौरी शंकर को बैठे देखा। वहां 10,000 योजन विस्तार में कलप वृक्षों का भारी जंगल था। एक कलप वृक्ष के लिए राजा इंद्र से भगवान द्वारिकाधीश ने माता सत्यभामा के कहने से लड़ाई लड़ ली, युद्ध कर लिया था। कितने भला? एक वृक्ष के लिए। और शंकर भगवान के कैलाश पर्वत में हमने शिव पुराण में कैलाश पर्वत की जब महिमा पढ़ी तो वहां ये आया कि हजारों हजारों राजा इंद्र के वैभव जहां पराजय समाप्त हो जाए। एक इंद्र का वैभव कितना है? और हजारों इंद्र के वैभव, हजारों राजा इंद्र के वैभव को इकट्ठा कर दिए जाए फिर भी कैलाश की बराबरी। और शंकर जी वही निवास लेते। गणन समेत बसहि कैलासा, गणन समेत बसहि। बड़े खुलकर बड़े मस्ती में बोलिए, गणन समेत
बसहि कैलास गणन करहि विधि विधि भोग विलासा करहि विधि विधि गणन समेत बसहि कैलास समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से कैलाश पर्वत सारे उसमें जगत में सबसे रम्य जगह है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। भगवान शिव वहां निवास करते। नारद जी ने कहा, एक बार नारद जी कहते हैं, हे राजन, हे राजा जलंधर, एक बार मैं ऐसे घूमते घूमते वहां चला गया, गौरी शंकर भगवान शिव पार्वती के दर्शन किए। वह महाबन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैदीप्यमान था। ये दृश्य देखकर मुझे आश्चर्य होने लगा, विस्मय हुआ, चित्त में संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोक में और कहीं नहीं है, ऐसा सुख, ऐसी समृद्धि और कहीं नहीं है। हे दैत्यराज, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का स्मरण हो आया। नारद जी कहते हैं, जब हमने भगवान शिव का ऐश्वर्य देखा, संपत्ति देखी, तो हमें लगा राजा जलंधर की संपत्ति कितनी है, और बाद में संपत्ति तो आपके पास भी है, लेकिन फिर भी मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि स्त्री के बिना तुम्हारी ये संपत्ति देखकर भी मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक में समृद्धशाली नहीं है। शिव जी के पास देवी पार्वती है और इसलिए वे आपसे भी ज्यादा धनी मानी संपन्न है। देखो कैसी बढ़िया बात जो है आग लगा रहे हैं नारद जी महाराज। यद्यपि तुम्हारे बस में अनेक अप्सरा तथा नाग कन्याएं हैं, उनमें भी कोई पार्वती जी के समान रूपवती नहीं। जिस मत्स्य रूपणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भी शिव जी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता के रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिनके रूप लावण्य का बार बार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बना सकी। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि पार्वती जी के जैसे सुंदर देवी का निर्माण कर दे, पर प्रयास करने के बाद भी इतना सुंदर बना ही नहीं पाए। भगवान राम जी को जब देखा गांव की रहने वाली देवियों ने, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा जी ने इनको बनाया क्यों जब वन भेजना था। तो एक ने कहा, सुनो, इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। तो बोले, आप प्रकट भय विधि न बनाए, ओ कीन बहुत श्रम एक न आए। ये स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं, इनको विधाता ने नहीं बनाया है। विधाता की सृष्टि से भगवती पराम्बा, राजराजेश्वरी, पार्वती जी महारानी, उनको ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया है, ब्रह्मा की सृष्टि से भी अलग है। स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की ये समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास ये समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वो पार्वती जी के रूप का वर्णन सुनकर के काम ज्वर से पीड़ित हो गया। तदनंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बना करके महादेव जी के पास भेजा। राहु को अपना दूत बना करके, राहु मैंने निवेदन किया था कल, राहु वह राक्षस हैं जो देव कोटि में आ गए थे, जिनकी पूजा हमारे सनातन धर्म में नवग्रहों के रूप में होती है। और धड़ नहीं है, सिर मात्र है।
राहु को दूत बना करके भेजा। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के भांति उज्जवल करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास उनकी भृगुटी का संकेत पाकर के राहु बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज, वृषध्वज भगवान का एक नाम है वृषध्वज। वृष माने होता है धर्म और ध्वज माने होता है झंडा, ध्वजा। जो धर्म की ध्वजा को लहराने वाले हैं भगवान शिव कौन है? बोले धर्म ध्वज है, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, लहराने वाले। राहु ने कहा, हे धर्मध्वज, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज सकल रत्नों के स्वामी त्रैलोक के नाथ श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक संसान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को ढोने वाला, हमेशा नंगे रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बना सकता है? मैं सब रत्नों का स्वामी हूं, पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, वो मेरी स्त्री होने के योग्य है, तुम्हारे ऐसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। देखो, रावण जब पूजा करता है ना, रावण कमल के पुष्प लेकर के भगवान शिव का अर्चन कर रहा है और एक पुष्प कम हुआ तो अपना सिर काट करके चढ़ा दिया। फिर चढ़ाने लगा, देखा दूसरा फूल, फिर एक कम हो गया, ऐसे करके उसने अपना सिर चढ़ा दिया है। अब कितना भक्त रहा, कितना पुजारी रहा। ये जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले, जो ये तांडव स्तोत्र है, इसको रावण ने निर्मित किया है, रावण के द्वारा ये पढ़ा गया है। इतना विद्वान और इतना, लेकिन आप देखो जो सिर चढ़ा करके भगवान की पूजा करने वाला है, एक दिन भगवान शिव के पास गया और बोले, प्रभु एक काम करो। कहा क्या? कहने लगे, इनको पार्वती जी को हमें दे दो, ये आपके पास रहने योग्य नहीं। भगवान शंकर ने कहा, ले जाओ। कंधे पर बिठा करके पार्वती जी को रावण लेकर के चला है। पार्वती जी व्याकुल हो गई, भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण आकर के भिक्षु बन करके आकर खड़े हो गए। रावण से कहा, अरे रावण, तुझे मालूम है भगवान शंकर ने तो तेरे साथ धोखा दिया है। क्यों? बोले, असली पार्वती को तो दिया ही नहीं, नकली पार्वती। और पार्वती जी ने अपनी माया का विस्तार किया है, पार्वती जी के शरीर से दुर्गंध आने लगी। अरे महाराज, रावण वही छोड़ करके भगवती को वहीं से भगवान शिव के पास लहना देने चला आया। अब विचार करिए, पूजा करते हैं तो पूजा की पराकाष्ठा है, जलंधर भगवान शिव के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो है वो महाराज कुचेष्टा देखो। नारद जी ने कहा, ऐसा राहु इस तरह कह ही रहा था, इतने में शंकर जी के आंख से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिनके नेत्रों से भयानक अग्नि ज्वाला निकल रही थी। केश खड़े थे, अत्यंत दुर्बल शरीर, वो दूसरे नरसिंह के समान दिख रहा था। अपने को खा जाने के लिए पुरुष को अपने ओर आता हुआ देखकर राहु बड़े वेग से भागा, लेकिन उसे बाहर राहु को पकड़ लिया। उस पुरुष ने, जो प्रकट हुआ है, उस पुरुष ने जल्दी से राहु को पकड़ लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़ करके खाने के लिए तैयार हुआ तो महादेव जी ने उसे रोका। भगवान शिव ने कहा, ये संदेश वाहक है, अगर इसको दंड दे दिया जाएगा, इसको मारा जाएगा, तो ये संदेश वाहक जो है अवध्य होता है। संदेश देने वाले का कभी राजा को संदेश कौन देगा? कभी नहीं मारा जाता है। देखो, हमारे यहाँ देश की राजदूत होता है, जो निवास लेते हैं दूतावास में, उनके ऊपर कभी अटैक नहीं होता है। अगर ये दूत ही मारा गया तो फिर एक राजा के दूसरे राजा तक संदेश कौन पहुंचाएगा? इसलिए अवध्य है, मारना नहीं।
उसने कहा, राहु को छोड़ दिया और उसने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, जो पुरुष भगवान शिव के नेत्र से प्रकट हुआ था। उसने कहा प्रभु मुझे भूख लगी है, आप आज्ञा दे मैं क्या खाऊं। शिव जी ने कहा शीघ्र ही अपने हाथ पैर को खा जाओ। नारद जी ने कहा शिव जी की आज्ञा पा करके वो अपने हाथ पैर के मांस को इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बचा। उसका अवशेष सिर देख करके विस्मित और प्रसन्न होकर के भयंकर कार्य करने वाले शिव जी ने कहा, शंकर जी ने कहा तुम्हारा नाम आज से कीर्तमुखी मुख होगा और सदैव मेरे दरवाजे पर रहना। जो मेरे भक्त तेरी पूजा नहीं करेंगे वो मेरे लिए प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा इस प्रकार से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। इधर देवता और दैत्य सब अपने अपने लड़ने के लिए पराक्रम करने लगे, भगवान के शिव के गण भी, और उधर जो है वो जलंधर ने भी युद्ध की तैयारी कर ली। हजारों हजारों सेना के लोग निकलने लगे। अच्छा, हमारे यहाँ युद्ध जो है ना, युद्ध में भी उपदेश होता है। जहां लड़ाई लड़ी जाती है विचार करना। हम लोग कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और थोड़ी भी आवाज इधर उधर भनक सुनाई देती है तो कथा में विक्षेप आता है। लेकिन विचार करना, जब युद्ध हो रहा होगा, जिस समय में हजारों की तादाद में लोग, सेना, हाथी घोड़े दौड़ रहे होंगे, हाथी चीख रहे होंगे, घोड़े की टाप सुनाई दे रही होगी, और उस बीच में जब अर्जुन और लड़ने के लिए आए होंगे और अर्जुन के आंखों में आंसू आ गया, अर्जुन बड़े विषादित हो जाते हैं। गुरु न हत्वा ही महान भावान। अरे महाराज, मेरा जन्म इसीलिए हमें संसार में परमात्मा ने भेजा था, जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, जिन्होंने अपना वात्सल्य मुझ पर लुटाया है, और आज मैं धनुष से बाण से प्रहार करके उनके प्राण के घातक बने। आंखों से आंसू आने लगे, विषादित हो गए, रोने लगे थे अर्जुन। विचार करना, भगवान ने सोचा मैं अपने पहलवान को लड़ाने लाया था युद्ध करने के लिए, और इनके आंखों में आंसू, ये कायरता कहां से आ गई। लेकिन अर्जुन ने कितने सावधान रहे होंगे। अर्जुन को जब विषाद आया है, अच्छा आपसे हम पूछे कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन तो विषाद लग गया है। अच्छा, ये विषाद सबके जीवन में आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में विषाद ना आता हो। विषाद माने जानते हो ना, जब आदमी को रोना आ जाए, जब आदमी को चिंता लग जाए, जब आदमी का हृदय निर्णय करने में सक्षम ना हो, चिंता लगे। एक हमारे अयोध्या के संत हुए, उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी। बोले वीरों के मन आन की चिंता, कायर के तन प्राण की चिंता, बनियों को दुकान की चिंता, खेतिहर लगे लगान की चिंता, शासक को पदहानि की चिंता। जो हमारे शासक बैठे हुए हैं, जो मंत्री लोग मिनिस्टर बैठे हैं, उनसे पूछो आपको तो कोई चिंता नहीं होगी, तो वो कहते हैं पंडित जी वैसे सब ठीक है, लेकिन असेंबली बीच में न डिजॉल्व हो जाए, 5 साल पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये चिंता सताती है। हमने बड़े बड़े अमीर आदमियों से भी मिलने का कई बार मौका मिला, और हमने पूछा आप तो बहुत समृद्धशाली हैं, बड़े वैभव धन ऐश्वर्य से आप संपन्न व्यक्ति हैं, आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो उन लोगों ने कहा पंडित जी छोड़ो इन बातों को, हमें इनकम टैक्स वाले जान खाए जा रहे हैं। तो लगा कि इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं चिंताएं, बड़े बड़े जो दिशे लोग, उनको भी व्यापे चिंता रोग। गुरबाणी में आता है बड़े बड़े जो दिशे लोग, उनको भी व्यापे चिंता। वीरों के मन आन की चिंता, कायर के तन प्राण की चिंता, बनियों को दुकान की चिंता, खेतिहर लगो लगान की चिंता, शासक को पदहानि की चिंता, यात्री को सामान की चिंता, ड्राइवर को चालान की चिंता, पुरोहित को यजमान की चिंता, पंडा के ही दान की चिंता।
कोई इस चिंता से कभी बचा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, चिंता सांपिन को नहीं खाया और को जग जा ही न व्यापी माया। तो बोले कोई चिंता सार्थक भी है, कोई सकारात्मक चिंता है। बोले हाँ, एक चिंता है। बोले भक्तों को भगवान की, एक दिन भगवान को भोग न लगाओ। जो ठाकुर जी को लड्डू गोपाल अपने आप पूजा करते हो, और एक दिन ऐसा संयोग बने उनको स्नान न कराओ, उनको शयन न कराओ। चिंता बनती है ना जीवन, ऐसी चिंता लगी रहती। चिंतन जब आदमी करता है तो चिंता समाप्त होती है। अर्जुन सामान्य नहीं। आप भगवत गीता के मंत्रों को जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि समाज में अर्जुन क्या है। अर्जुन के लिए भगवान ने कहा, किसी को मेरी पूजा करनी है विभूति योग में। अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, किसी को मेरी पूजा करनी है, और वो अगर अर्जुन की पूजा कर लेता है तो समझ लो मेरी पूजा। पांडवा नाम धनंजय, पांडवा नाम, पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसी कुरुक्षेत्र की महाभारत के युद्ध में भगवान ने उद्घोष कर दिया, बोले अगर किसी को मेरी पूजा करनी है और अर्जुन की पूजा कर लेता है तो समझ लो मेरी पूजा। अच्छा, इससे भी एक बड़ी ऊंची बात कही भगवान ने उत्तरार्ध गीता में। पूरी गीता उपदेश देने के बाद में भगवान ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन तू मेरा कौन है? बोले हम आपको अपना रिश्तेदार मानते हैं, अपना संबंधी मानते हैं, हम आपके भक्त हैं, आदि आदि सब बताया। बोले एक नाता अभी बन गया है, शिष्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हम आपके अभी शिष्य बन गए, आप मेरे उस्ताद हो, मैं आपका शागिर्द, और आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य बन गया हूं। तो भगवान ने कहा एक नाता और भी है। कौन सा? बोले एक नाता और भी मैं मानता हूं अर्जुन। क्या? बोले इष्टोसी में दृढ़मति। हे अर्जुन, तू मेरा इष्ट है। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन में एक गुदगुदी होती है, मन में कितनी प्रसन्नता होती है। भगवान ने अर्जुन के जाकर सामने खड़े हो गए, बोले अर्जुन तू मेरा इष्ट है, मैं तेरा पुजारी हूं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुकर जाओ तो। आप तो वृंदावन के गवारिया हैं, मुकर जाए तो भगवान ने कहा, दृढ़मति अर्जुन तू अपनी बुद्धि को दृढ़ रख, मैं तेरा पुजारी हूं, तू मेरा इष्ट है। और जिसको भगवान ने अपना इष्ट माना है, आज उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। उनको विषाद हो गया है। लेकिन जब विषाद हुआ तो और कहीं भटके नहीं है, भगवान के चरणों में। एक बात और आपसे बता दें, महाभारत के परिप्रेक्ष्य की कथा है। महाभारत में दो लोगों को मोह हुआ है, अर्जुन को भी हुआ है और आचार्य द्रोण को भी हुआ है। द्रोणाचार्य कोई सामान्य है क्या? हमने दाक्षिणात्य महाभारत में पढ़ा कि द्रोणाचार्य वह तत्व हैं, वह शक्ति हैं कि वो केवल हथियार न चलावें और केवल हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ दें तो दोनों तरफ की सेना को समाप्त करने की मंत्र की शक्ति रखने वाले आचार्य द्रोण। और जिन्होंने दोनों पक्ष के सेनाओं के इन योद्धाओं को जिन्होंने धनुर्विद्या सिखाया है। लेकिन आप जानते हो, जैसे उनके सामने ये शब्द सुनाई दिया, मोह की प्रबलता देखना। जैसे उन्होंने सुना अश्वत्थामा हतो, बेटा मारा गया, बस वो विद्वान, वो पहलवान, वो योद्धा वहीं लुढ़क जाता है। और अर्जुन के जीवन में जब मोह आया, रोने लगे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयास्यानिष्ठितम ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान के चरण पकड़े हुए हैं, अर्जुन रोए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं। एक विचारक की बात, उसका कोटेशन, उसकी बात मुझे बहुत हृदय को छूती है। क्या? वह लिखते हैं कि अर्जुन कभी हो गए सो तो है, लेकिन अर्जुन आज भी दिखाई देते हैं। अर्जुन आज